जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 आई एम मिस फोजिया विद योर मैथ्स लेक्चर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैथ बी से यूनिट नंबर 1 सेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पेज नंबर 14 पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पेज नंबर 19 पे देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स, जो कि आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि दिस इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ सेट्स। देयर आर 4 बेसिक ऑपरेशंस which we can apply on sets. Number 1, union of two sets or three sets or more than two or three sets. यूनियन एक ऐसा ऑपरेशन है बेटे जो कि अच्छा, ऑपरेशन का वर्ड जब भी यूज होता है तो वो सिंगल थिंग पे अप्लाई नहीं हो सकता। ऑपरेशन बिटवीन टू थिंग्स होता है। जैसे आपने अपने बचपन में ऑपरेशन प्लस माइनस का पढ़ा है, तो प्लस कभी भी सिंगल वैल्यू का नहीं हो सकता। प्लस का ऑपरेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वैल्यूज, माइनस बिटवीन टू और मोर देन टू वैल्यूज, मल्टीप्लाई बिटवीन, इस तरह का ऑपरेशन है। इसी तरह जो सेट के ऑपरेशंस हैं वो भी सिंगल सेट के नहीं होते, बिटवीन टू और मोर देन टू सेट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यूनियन, यूनियन में हम ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं और कोई भी एलिमेंट ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही रिपीट कर सकते हैं। इसी तरह इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो हमें टू सेट्स गिवन हो या थ्री सेट्स गिवन हो, हमने उन सबके जो सब में कॉमन होता है बस वही लिखना होता है। अगर टू सेट्स हैं तो दोनों में कॉमन हो, और अगर थ्री सेट्स हैं तो फिर भी तीनों में कॉमन हो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर दो में कॉमन है और तीसरे में नहीं तो ये कॉमन एलिमेंट है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लास 7, कॉमन एलिमेंट मीन कॉमन इन ऑल गिवन सेट्स। ऑल यानी कि तमाम के तमाम सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होगा वही इंटरसेक्शन का आंसर बनेगा। थर्ड ऑपरेशन जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन पढ़ा था वो है डिफरेंस। और डिफरेंस बेसिकली टू और मोर देन की बात नहीं है। डिफरेंस हमेशा सिर्फ टू ही सेट्स में अप्लाई करते हैं। डिफरेंस के लिए कोई दो सेट गिवन होते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, एंड फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू। तो डिफरेंस जो है वो बेसिकली टू बिटवीन टू सेट्स ही अप्लाई एप्लीकेबल होता है। Now in the fourth operation, very much important operation, complement of a set. This is a type of difference, but the main difference between complement and difference, थर्ड और फोर्थ ऑपरेशन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, क्या इन दोनों में क्या फर्क है? तो याद रखिएगा हमेशा कि जो डिफरेंस है उसके लिए कोई से भी दो सेट हो सकते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंट जो है करना तो उसमें भी माइनस ही है, लेकिन उसमें कोई से दो सेट नहीं होते। उसमें एक सेट तो हमें पता ही होता है कि हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। याद रखें, माइनस डिफरेंस में भी माइनस ही करते हैं दो सेट को, और कॉम्प्लीमेंट में भी माइनस ही करते हैं। लेकिन डिफरेंस बिटवीन टू एनी सेट्स हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए एक सेट का यूनिवर्सल होना जरूरी है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यू, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें सिर्फ एक सेट गिवन हो तो दूसरा सेट ऑलरेडी वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करने के बाद आता है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिवर्सल सेट? तो यूनिवर्सल सेट जो है वो इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स। इट इज डिनोटेड बाय यू एंड रीज एट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट कलेक्शन, या कह सकते हैं कि अगर आपको ए बी सी और डी चार सेट गिवन हो तो सबकी जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट में होंगी उसको हम उसका यूनिवर्सल बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट ही लाखों का और करोड़ों का एक सेट होगा तो यूनिवर्सल होगा बेटे, बेशक ये एक बहुत बड़े सेट का नाम है। लेकिन अगर आपके पास जो भी गिवन सेट है, अगर आपके पास एक्स वाई और जी तीन सेट गिवन है, तो उन सब की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर किसी सेट में एग्जिस्ट करते होंगे या और उससे ज्यादा भी कोई एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन उन तीन के एलिमेंट्स जिस सेट में एग्जिस्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। A universal set is a set in which has elements of all the related sets.
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी के अंदर यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट करता है, जो बात मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। इज अ सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट्स। अब रिलेटेड सेट्स क्या है, जिसको आपने यू में से माइनस करना है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर हम यू में से ए को माइनस करेंगे तो उसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हम u में से b को माइनस करेंगे तो वो b कॉम्प्लीमेंट, u में से c को माइनस करेंगे तो c कॉम्प्लीमेंट, और u में से d को माइनस करेंगे तो d कॉम्प्लीमेंट। ये जो है इसको हम बोलते तो c प्राइम है या d प्राइम है, और बिल्कुल इसी तरह इसको बोलना, इसको रीड करना भी तो आपको आना चाहिए ना। तो इसको रीड करते हैं a प्राइम, ये ए प्राइम है, ये भी ए प्राइम है, ये भी ए प्राइम है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस प्राइम साइन आर। अगर हम यहाँ पर ए के ऊपर एक छोटा सा सी लिख देंगे तो वो भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट मीन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट मीन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। Now in difference, our teacher asked always subtract A from B or B from A. Always subtract C from D or D from C. But in complement of a set, कोई हमको नहीं बताएगा कि हमें किस में से माइनस करना है। इट इज अंडरस्टूड कि कॉम्प्लीमेंट में हमें यू में से ही माइनस करना है। यू में से माइनस करेंगे तो ही कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा। तो ऐसा डिफरेंस जिसको यू सेट में से माइनस करते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और ऐसा डिफरेंस जिनको कोई आम दो सेट को एक दूसरे में से माइनस करते हैं तो उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। दिस इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ सेट। और ये क्वेश्चन आपकी बुक के पेज नंबर 18 पे लिखा हुआ है। उसने आपको एक यू सेट दिया है और आपको ए बी सी और डी सेट दिए हैं, और उसका कहना ये है कि मुझको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके दें। कैसे रीड करेंगे, देन फाइंड। अब बोलते तो इस साइन को प्राइम है, इस साइन को, ये जो ए के ऊपर एक छोटा सा साइन है, एक छोटी सी सलांट है तिरछी सी, इसको बोलते तो बच्चों प्राइम है। क्या बोलते हैं, प्राइम, ए प्राइम। और अगर आप इसको सी से रिप्रेजेंट करोगे तो फिर प्राइम रीड नहीं करोगे, फिर हम कॉम्प्लीमेंट रीड करेंगे। लेकिन वी हैव अंडरस्टूड, हम सबको पता है कि इस ए प्राइम का मतलब है u माइनस ए। नो विच टू सेट्स आर रिक्वायर्ड, एक एक यू ए प्राइम के लिए हमें एक यू सेट चाहिए और एक चाहिए बच्चों ए सेट। कैसे पता चला, ए प्राइम फाइंड आउट करना था, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यू, तो हमें एक यू साइन चाहिए, एक यू सेट चाहिए और एक ए सेट चाहिए। u में से a को माइनस करेंगे तो हमारे पास a प्राइम फाइंड आउट हो जाएगा, और a प्राइम का फॉर्मूला है u माइनस ए। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड हर a कॉम्प्लीमेंट। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज, u के नीचे u का सेट लिख दें और a के नीचे a का सेट लिख दें। याद रखें कि यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं तो सेंटर में यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। सेट यू के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम माइनस करते हैं तो माइनस में कॉमन एलिमेंट्स नहीं आते। यू के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं होंगे। आंसर में यू के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट ए में नहीं होंगे। कॉमन एलिमेंट्स आंसर तक नहीं आते। क्यों नहीं आते, यू में 1 है एज एन एलिमेंट, ए में 1 है एज एन एलिमेंट, दोनों एक दूसरे से कट हो गए, आंसर में नहीं आएंगे। 2 2 से कैंसल, 3 3 से कैंसल, 4 4 से कैंसल और 5 5 से कैंसल। अब आंसर में क्या आएगा, जो पीछे रह जाएगा वो तमाम एलिमेंट्स जो सेट यू के हैं और ए में नहीं, वो सब आंसर में आएंगे। जैसे कि 6 आंसर में आएगा, कहाँ से आ रहा है, यू सेट से। 7 आएगा, 8 आएगा, 9 और 10, ये एलिमेंट्स आंसर में आएंगे, और इस तरह हम ए प्राइम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपने रिक्वायर्ड सेट्स लिखते हैं, उसके बाद हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू कोड करते हैं, और एट द एंड वी राइट आंसर। नाउ वी फाइंड द बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्लास 7 हमें दो सेट चाहिए, एक चाहिए यू सेट और एक चाहिए बी सेट।
यू के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, या अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बोलूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऑल एलिमेंट्स हैं यू के। और बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 3 5 7 9। Now there are only 5 elements in set B and there are 10 elements in set U. First of all, we write the formula for B prime is equal to U minus B. प्राइम या कॉम्प्लीमेंट आता ही तब है जब हम u में से माइनस करते हैं, तो वी राइट द फॉर्मूला ऑफ b प्राइम इज इक्वल टू u माइनस b एंड देन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू पुटिंग वैल्यूज। प्लीज राइट डाउन द वैल्यू इन ऑफ u माइनस एंड b। u के एलिमेंट्स का सेट लिख देंगे, माइनस का साइन आएगा, और b के एलिमेंट्स का सेट इन टेबुलर फॉर्म जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हम यहाँ पर कॉपी डाउन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमको करना है माइनस। माइनस का ऑपरेशन बार बार आपको रिपीट करवाती हूँ कि माइनस में हम जो हमारा फर्स्ट सेट होता है ना उसको देखना है, हमने उसकी के एलिमेंट्स को कंसीडर करना है, सेकंड सेट के एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करना। सेकेंडली, कॉमन एलिमेंट्स आंसर में नहीं आते, वो तमाम एलिमेंट्स जो यू में हो और बी में ना हो वो तमाम के तमाम आंसर में आएंगे। चलिए अब माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 1 यू का एलिमेंट है, 1 बी का एलिमेंट है, दोनों का एलिमेंट है 1 1 से कैंसिल, आंसर में नहीं आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है सेट यू का 2, देखो बी में 2 है, बी में 2 नहीं है, इसका मतलब कि ये कॉमन नहीं है, तो ये आंसर में आएगा। 2 आंसर में आएगा क्योंकि यू 2 जो है वो यू का एलिमेंट है और सेट बी का एलिमेंट नहीं है। 3 3 से कैंसिल, आंसर में नहीं आएगा। 4 आंसर में आएगा। 5 5 से कैंसिल, 6 आंसर में आएगा। 7 7 से कैंसिल, 8 आंसर में आएगा। 9 9 से कैंसिल और 10 आंसर में आएगा। इस तरह हम अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। Now this is the complete method to find the complement of a set, and be remember in your minds we always subtract from U to find the complement of any set. Thank you so much.